ठीक है, तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल कोई एक अलग से टूल नहीं है जैसे टेस्ट एनजी था, है ना। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली है क्या, ये क्या है, ये डिज़ाइन है। जो हम फ्रेमवर्क में अपना कोड लिखते हैं ना, वो डिज़ाइन पैटर्न है। इसके अंदर ये बोलता है, जब आप कोई एलिमेंट को फाइंड करते हो, देन उसके ऊपर एक्शन करते हो, इनको एक ही प्रोग्राम में अभी तक रख रहे हैं हम। अगर प्रीवियस प्रोग्राम देखें तो हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को, ये वाला देखते हैं, ठीक है। हम एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोकेट कर रहे हैं, और लोकेट करने के बाद एक्शन भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या हो रही है, एक ही प्रोग्राम में हो रही है। लोकेट करना है, एक्शन, लोकेट, एक्शन, यहाँ भी वही चीज़ें हो रही है। हम यहाँ पे क्या लगा के रखें, वेट लगा के रखें। तो आप देखोगे एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। आपके पास इम्प्लिसिट वेट भी है, आपके साथ ओपन हो रहा है ब्राउज़र, मैनेज हो रहा है, मैक्सिमाइज और क्लोज भी हो रहा है। ये सारा भी एक ही प्रोग्राम में। इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हमने क्या देखा था, डे 12 देखा था। इसके अंदर क्या था, हमने बिफोर सूट या फिर बोल सकते हो अनोटेशन यूज़ किए थे इतने सारे बिफोर वाले, और ये टेस्ट मेथड यूज़ किया था। इनके पहले कोई कोड यूज़ करना है तो बिफोर में रखते थे, और आफ्टर में करना है तो आफ्टर में, आफ्टर जो अनोटेशन है उसमें रखते थे। इससे हमारा कोड छोटा तो दिखता है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ भी अगेन वही चीज़ हो रही है। हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट के ऊपर एक्शन नहीं किया अभी। अगर एलिमेंट के ऊपर एक्शन करना होता तो हम क्या करते, वही चीज़ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, है ना, ये यूज़ करते हैं। तो हम हर बार क्या करते हैं, फाइंड करते हैं और एक्शन करते हैं, और उस कोड को एक ही जगह पे रखते हैं। इससे क्या होता है ना, कोड को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर इसी प्रोग्राम को आप देखो, 1 2, है ना, तो अभी हमारे पास सिर्फ 2 जगह पर ही हमने फाइंड किया और उनके ऊपर एक्शन भी किया। अज्यूम करते हैं यहाँ पे मल्टीपल टाइम आप फाइंड कर रहे हो और उनके ऊपर एक्शन भी कर रहे हो। अब एक बार फाइंड करते हैं, देन एक्शन करते हैं। दोनों जगह भी क्लिक किया आपने, हो सकता है सैंड कीज भी कर रहे हो, सैंड कीज के साथ और भी ड्रैग एंड ड्रॉप वाले जो भी अलग अलग चीज़ें होती है वो कर रहे हो आप। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या बोलता है, ये जो आप चीज़ें रख रहे हो यहाँ पे, जैसे ब्राउज़र ओपन क्लोज करना, ये वाला पार्ट, इसको अलग जगह पे रखो। एलिमेंट को फाइंड करना, इसको अलग जगह पे रखो, और जो एक्शन कर रहे हो उसको अलग जगह पे रखो। दूसरी चीज़ ये बोलता है, आप जितने एलिमेंट पे एक्शन करने वाले हो उनको एक साइड रख दो। ठीक है, हमने अभी क्या किया, एलिमेंट को फाइंड किया है, देन उसके ऊपर एक्शन किया। यहाँ भी एलिमेंट फाइंड किया, एक्शन किया। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में चीज़ें ऐसी दिखेगी। हम सारे एलिमेंट एक जगह फाइंड करके रख देते हैं, देन क्या करते हैं, उसके एक्शन करते जाएंगे ऐसे। ये एक जगह पे सारे एलिमेंट लोकेटेड है और एक जगह पे सारे एक्शन होंगे। तो पहले ऐसा नहीं होता। तो ये करने से क्या होता है ना, अपना कोड मेंटेनेंस ईजी हो जाता है। कोड मेंटेनेंस ईजी मतलब, अगर मुझे किसी एलिमेंट को एडिट करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेक्शन में जाके जो भी एलिमेंट को एडिट करना है उसको एलिमेंट को एडिट कर लो सिंपली, या एक्शन चेंज करना है वो चेंज भी कर सकते हो। यही चीज़ अगर ऐसे रहती यहाँ पे, और मेरे पास अगर मान लो 50 प्लेसेस पे फाइंड एलिमेंट है और 50 प्लेसेस पे एक्शन भी है, तो आपको एक एक करके ढूंढना पड़ता कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है या किसका एक्शन कहाँ पे। तो वो कोड थोड़ा मेंटेनेंस करना इजी नहीं पड़ता। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सबसे पहले क्या बोलता है, आपको सिमिलर जो चीज़ें हैं उसको एक जगह पे रख दो। एक जगह मतलब फाइंड एलिमेंट एक जगह पे, एक्शन जो रहेंगे वो एक जगह पे। सिमिलरली जो आप ये एक्शन कर रहे हो जो कि कॉमन है, उसको एक जगह पे रख दो। तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। ये कैसे किया था यहाँ पर, ठीक, हमने बिफोर जो थे बिफोर एनोटेशन, उसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, अपना ब्राउज़र की चीज़ें, ब्राउज़र ओपन करना, यूआरएल एंटर करना, और आफ्टर के अंदर हमने क्या यूज़ किया है, ब्राउज़र को क्लोज करना। तो एक पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। तो दूसरा ये हमें ये कवर करना रहेगा, जितने भी फाइंड एलिमेंट है उनको एक प्लेसेस पे रखो और जितने एक्शन है उनको एक प्लेसेस पे रखो। तो अभी ये चीज़ देखते हैं। एक चीज़ और ये होती है, हम अभी तक एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। बट अब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज़ नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से अब एलिमेंट को फाइंड करेंगे। तो ये पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का पार्ट रहेगा। एक प्रोग्राम ये लेते हैं। तो देखो हम अभी क्या करने वाले हैं, जितने एलिमेंट फाइंड किए उनको एक पैकेज बना के रखेंगे और इसको यूज़ करेंगे एसआरसी मेन जावा के अंदर। तो यहाँ एक पैकेज बनाते, पहले न्यू पैकेज, इसका नाम दे देंगे पेज ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो पैकेज रहेगा, यहाँ पे एक प्रोग्राम रहेगा अपना, जिसके अंदर सारे एलिमेंट लोकेटेड रहेंगे और उनके एक्शन रहेंगे, सिर्फ इतना ही। और
हम क्या करने वाले, शॉर्टले लैक, अगर ये पेज को ऑटोमेट करने वाले हो तो इसके अंदर देखोगे बहुत सारे पेज है। ये सबसे पहला एक पेज है जिसे हम होम पेज बोलते हैं। शॉप में जाओगे तो ये इसको कलेक्शन पेज बोल सकते हो, या शॉप पेज बोल सकते हो, या प्रोडक्ट पेज बोल सकते हो, जो भी। तो इस वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस है। मल्टीपल पेजेस है मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स भी होंगे, और मल्टीपल एलिमेंट्स है तो मल्टीपल एक्शन भी होंगे, करेक्ट। तो अभी हम होम पेज की बात करते हैं। होम पेज जब ओपन होगा तो हम क्या करने वाले हैं, इस शॉप पर क्लिक करने वाले हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक ही एलिमेंट के ऊपर एक ही एक्शन कर रहे हैं, बस दूसरा नहीं कर रहे। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल क्या करता है, जितने पेजेस आपकी वेबसाइट में है या जितने पेजेस को आप टेस्ट करने वाले हो, हर पेज का पेज ऑब्जेक्ट बना के रखो। ठीक है, और बताता हूँ कैसे बनाना है। बस ये देखो, जितने पेजेस वेबसाइट में है हर पेज का एक पेज ऑब्जेक्ट बनेगा। पेज ऑब्जेक्ट में क्या रहने वाले हैं, जितने एलिमेंट के ऊपर आप एक्शन करने वाले हो उनको लोकेट करके रखो और उनके ऊपर एक्शन करके रखो। हम अभी टेस्ट केस नहीं बना रहे हैं, रिमेंबर, टेस्ट केस अभी नहीं बन रहे। अभी हम सिर्फ इतना करने वाले, किस पेज पर कितने एलिमेंट पर क्या एक्शन होने वाला है, वो सिर्फ एक प्रोग्राम में रहेगा। तो कैसे करना है, ये हमने एक पेज ऑब्जेक्ट नाम का पैकेज बनाया। इसके अंदर हम लेते हैं होम पेज ऑब्जेक्ट्स। होम पेज को चेक करने वाले तो होम पेज ऑब्जेक्ट करते हैं। पीएसवी हम नहीं लेना है, सिंपली फिनिश कर दो। ठीक है, 13 को क्लोज ही कर देते, इसका काम नहीं है अभी। all the elements on home page which require action, जिस पर एक्शन करने वाला हो उन्हीं एलिमेंट को यहाँ पे रखना है। हो गया। अब एलिमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी तक ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट ऐसे करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय डॉट लोकेटर को ले लेते हैं, बाय डॉट एक्सपाथ। ये तरीका हमने अभी तक फॉलो किया। अब से ये वाला फॉलो नहीं करना है। अगेन हम टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं। टेस्ट एनजी का एक एनोटेशन आता है फाइंड बाय। ये फाइंड बाय एनोटेशन से अब क्या करने वाले हैं, हम एलिमेंट्स को लोकेट करने वाले हैं। तो ये कैसे करता है, पहले फाइंड बाय एनोटेशन लगा दो, पैरेंथेसिस ओपन करना है। यहाँ पे आपको बताना है कैसे फाइंड करना है। तो अगर हम आईडी से फाइंड करना चाहते हैं तो आईडी लिख दो, अगर एक्सपाथ है तो एक्सपाथ लिख दो, देन इसके आगे एक्सपाथ या फिर उसकी आईडी ये यूज करना है। तो यहाँ पर आएगा डबल कोट, यहाँ पर अभी एक्सपाथ ऐसे बना देते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक एक्सपाथ का स्ट्रक्चर हो। इसके बाद अब क्या करना है, ये सिर्फ एलिमेंट को लोकेट करने वाला है। इसके बाद आप क्या करने वाले, जब एलिमेंट को लोकेट करते हो तो किसी वेरिएबल में स्टोर करते हो, तो वो क्या होता है, एक वेब एलिमेंट। तो यहाँ ले लेते हैं वेब एलिमेंट, और हमारा एलिमेंट क्या है, शॉप। तो यहाँ शॉप लिंक ऐसे नाम दे देते हैं। अब दोनों एरर है, मतलब इंपोर्ट हो गया इतना। अब ये चीज देखना और ये चीज देखना, यहाँ पर हमने फाइंड एलिमेंट और लोकेटर दो चीजें लिया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना, एलिमेंट फाइंड कैसे करें। तो बेसिकली जो फाइंड एलिमेंट वाला काम था वो ये स्टेटमेंट कर देती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी एनोटेशन में फाइंड बाय, कैसे फाइंड करना है, एक्स पाथ से। सेम चीज यहाँ पे है, फाइंड एलिमेंट बाय कैसे फाइंड करना है, एक्स पाथ से। ये जो चीजें लिखी हुई है ये इस स्टेटमेंट से कवर हो जाती है। ठीक है, देन एलिमेंट को फाइंड करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करना है, वो वेरिएबल हमने यहाँ पे दे दिया। अभी तक हमने देखा है वेरिएबल जब स्टोर करते हैं तो क्या यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि इक्वल टू। तो इक्वल टू ऑपरेटर या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर ये यूज करते हैं। यहाँ पे वो चीज नहीं है। इसको करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ बनाना पड़ेगा इसी प्रोग्राम का एक कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ा है, तो यहाँ बना दो कंस्ट्रक्टर, बन गया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे एक चीज कॉल करना है आपको, पेज फैक्ट्री। पेज फैक्ट्री क्लास है, तो ऐसे आएगा पेज फैक्ट्री। उससे एक मेथड कॉल करोगे इनिट एलिमेंट, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, ऐसे हो गया। तो इनिट एलिमेंट जो मेथड मैंने कॉल किया वो कॉल किया है पेज फैक्ट्री क्लास से। तो बोल सकते हो इट इज अ स्टैटिक मेथड, तभी हमने क्लास से यूज किया। नॉन स्टैटिक होता तो ऑब्जेक्ट बना के करते। ठीक, ये समझ में आ गया। अब इस मेथड में दो चीजें चाहिए। दो चीजें चाहिए मतलब क्या करना है इसको, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू।
सबसे पहले तो इसका काम क्या है, आपने जो एलिमेंट को यहाँ लोकेट किया है और उसके नीचे एक वेब एलिमेंट का वेरिएबल लिया है, हम क्या करते हैं, लोकेट करने के बाद वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया नहीं है तो वैल्यू असाइन भी नहीं होगी। ये जो मेथड है पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट, इसका काम है एलिमेंट को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज का मतलब हमने देखा है वैल्यू असाइन करना। तो ये फाइंड बाय जो वैल्यू लेके आएगा या जो एलिमेंट को लोकेट करके लाएगा, हम उस शॉप लिंक में वैल्यू स्टोर करने वाले हैं यूजिंग पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट मेथड। ये जो पहला इसका आर्गुमेंट है, यहाँ पे हम सिंपली पास कर देंगे ड्राइवर, और दूसरा जो है ये यहाँ पास कर देंगे दिस। अब दिस कीवर्ड हमने अभी तक नहीं पढ़ा जावा के अंदर, तो दिस कीवर्ड नहीं पढ़ा तो अभी मैं बता देता हूँ क्या है काम है। ओके, तो दिस कीवर्ड का यहाँ पे यूज ये होगा पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट। इसका काम क्या है, जितने भी फाइंड बाय एनोटेशन ये लोकेट जो एलिमेंट लोकेट हुए यहाँ पर, उनको इस वेब एलिमेंट इसमें स्टोर करना है। लेकिन हो सकता है ये दूसरी क्लास में भी यही नाम से प्रेजेंट हो। अगर मैंने किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है या एक्सटेंड किया है तो वहाँ पे भी हो सकता है यही नाम के वेरिएबल वगैरह स्टोर होंगे। तो मुझे बताना है कि सिर्फ इस क्लास के अंदर जो वेब एलिमेंट है उनको ही क्या कर, इनिशियलाइज कर। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, इस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मतलब वो रेफर कर रहा है कि जो भी एक्शन होंगे वो किस में होंगे, करंट क्लास में ही होंगे। तो यहाँ पे हम एक्शन क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो ये इनिशियलाइज किसको करेगा, जो करंट क्लास में प्रेजेंट है उन्हें ही करेगा। ठीक है, दूसरे क्लास वालों को वो इनिशियलाइज नहीं करेगा। इसका दूसरा यूज ये होता है, अगर मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया hp इक्वल टू न्यू hp, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर में एक वैल्यू पास करता हूँ 10। तो अगर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास होगी तो इस कंस्ट्रक्टर में भी कैच करने वाला होना चाहिए i। ठीक, ऐसे ही इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल लेते हैं इंट i इक्वल टू 0। आई की वैल्यू क्या है, 0। मैं चाहता हूँ जो आई की वैल्यू मैंने वहाँ से भेजा है उसे यहाँ पे स्टोर करे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई कर दिया। क्या लगता है ये आई की जो वैल्यू है 10 वो इस आई में स्टोर होगी या नहीं होगी? देख के तो ऐसे ही लग रहा है होगी, बट ऐसा होता नहीं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये आई ब्राउन वाले जो कि यहाँ प्रेजेंट है, ये जो आई है ब्लू में है। मतलब ये आई लोकल है, ये आई ग्लोबल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आई इक्वल टू आई दोनों भी क्या है, ब्राउन। मतलब लोकल से लोकल में ही स्टोर हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि ग्लोबल आई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो यहाँ होता क्या है, हमने लोकली आई टू आई किया है। तो ये क्या करेगा कंस्ट्रक्टर, उसे क्या समझेगा, ये इस आई की वैल्यू इसी आई के अंदर स्टोर करना है, ऐसा समझेगा। यहाँ तक वो पहुंचेगा ही नहीं। तो मुझे अगर बताना है कि ये वाला आई अलग है, ये वाला आई अलग है, उसके लिए हम क्या करते हैं, दिस कीवर्ड ऐसे लगा देते हैं, दिस डॉट। जैसे मैंने दिस कीवर्ड लगाया, किसी भी आई में लगा सकते हो, जैसे मैंने दिस लगाया आई में तो क्या हुआ, अब ये दिस कीवर्ड ये रेफर कर रहा है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को, मतलब करंट क्लास की चीज़ों को। तो इस क्लास में भी आई प्रेजेंट है इसलिए वो रेफर कर रहा है आई को। तो देखो दोनों का कलर ब्लू हो गया और ये इसका ब्राउन है जो कि ये वाला है। इससे समझा, तो दिस कीवर्ड क्या करता है, करंट क्लास की चीज़ों को रेफर करता है। सिंपल ऐसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर एक ही नाम के दो मेथड है या फिर दो वेरिएबल्स हैं, दो अलग अलग क्लास में प्रेजेंट है और उनके बीच में अगर ऑब्जेक्ट बना हुआ है या इनहेरिटेंस लगा हुआ है, तब ऐसे इश्यूज आते हैं। तो उनको अगर रिजॉल्व करना है, मतलब एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है ना कि दोनों में से आए कौन सा है या दोनों में से सेम अलग अलग कौन से, उसके लिए सिंपली दिस कीवर्ड लगा दो, वो बता देगा कि ये इस क्लास की चीज़ है। तो दिस कीवर्ड है, ये क्या करेगा, इस क्लास में जो हमने वेरिएबल्स असाइन किया यहाँ पे डिक्लेयर किया सिर्फ उनको टारगेट करेगा। हम इनिट एलिमेंट से क्या करने वाले हैं, एलिमेंट को इनिशियलाइज करने वाले हैं, बट हमने यहाँ बताया कि कौन से एलिमेंट को इनिशियलाइज करो, नहीं बताया। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, वो बोलता है इस क्लास में जितने भी वेरिएबल्स आपने यूज किया है और इसकी वैल्यू कौन सी है, फाइंड बाय की वैल्यू को लो और इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर दो। भी ड्राइवर एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर है ही नहीं। ठीक है, उसको एरर रहने दो, हम देखेंगे बाद में आगे उसको। ये सिर्फ एक बार यूज करना है, एक बार इसलिए सिर्फ देखो, अज्यूम करते हैं ये हमने मल्टीपल टाइम यूज किया, शॉप लिंक 1 2 और 3। तो हमारे पेज पे तीन लिंक्स हैं, आप तीनों लिंक्स पे क्लिक करने वाले हो।
तो आप क्या करते हो, सारे ही एलिमेंट्स को पहले यहाँ पे लोकेट करके रख लेते हो। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल ने क्या बोला था, जितने एलिमेंट आपके हैं सारे एलिमेंट एक जगह रख दो। तो ये जो पार्ट चल रहा है लोकेट द एलिमेंट्स, ये पहला पार्ट हुआ। ये दूसरा पार्ट है इनिशियलाइज द एलिमेंट्स, ओके। तीसरा पार्ट आएगा परफॉर्म एक्शन ऑन द एलिमेंट्स। हम यही ना करते हैं हमेशा, इससे क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, लोकेट करके एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना। देन उस वेरिएबल से हम क्या करते हैं, एक्शन कॉल करते हैं। 2 लाइन में हमारा आंसर हो जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, लोकेट करो, इनिशियलाइज करो, देन परफॉर्म करो एक्शन। तो कैसे परफॉर्म करोगे, यहाँ पर हर एक्शन के लिए एक पब्लिक मेथड बना दो, पब्लिक वॉइड क्लिक ऑन शॉप लिंक 1। जो भी आपका एलिमेंट है, जैसे शॉप लिंक 1 है, शॉप लिंक 2 है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन शॉप लिंक 1, क्लिक ऑन शॉप लिंक 2, उस नाम का एक मेथड बना दिया। अब करना क्या है, वो एलिमेंट लो, डॉट क्लिक मेथड कॉल कर लो, हो गया। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट लोकेट रहेंगे या इनिशियलाइज रहेंगे और यहाँ पे एक्शन परफॉर्म होगा। तो सारे एलिमेंट्स के लिए हम बना देते हैं एक्शन। यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, अगेन यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, तो देखो ये कितना मेंटेन, मतलब रीड करने में कितना इजी है और इसका कोड मेंटेनेंस कितना इजी हो जाएगा। अगर मुझे देखना है कितने एलिमेंट यहाँ पे लोकेटेड है, ये सारे एक जगह लिस्टेड है, कितने एक्शन मुझे करना है वो सारे एक जगह लिस्टेड है। ठीक, सिर्फ एक एक्स्ट्रा की चीज़ है इनिशियलाइज करने की, तो ये मल्टीपल टाइम होगी, ये मल्टीपल टाइम होगी, ये सिर्फ एक ही बार रहेगा। ये क्या करेगा, इस क्लास के जितने वेरिएबल्स हैं सारों को क्या करने वाला है, इनिशियलाइज कर देगा। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर बेसिकली ये एक्स्ट्रा की चीज़ करना है। एक हमने क्या सीखा है, ब्राउज़र ओपन क्लोज करने वाली चीज़ अलग जगह पे रखना है, उसको हमने कहाँ रखा, वैसे ये यूटिलिटी में रखा है, ब्राउज़र सेटअप। ठीक है, तो जितना भी ब्राउज़र ओपन क्लोज होने वाला काम यहाँ पे, इसको अब क्या करते हैं, इन दोनों को लिंक कर देते हैं। तो लिंक कैसे करोगे, सिंपली एक्सटेंड्स ब्राउज़र सेटअप कर दिया, ब्राउज़र सेटअप इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप इंपोर्ट करते हो, अच्छा ये अभी भी नहीं आ रहा है, ओके, हमें इससे करना पड़ेगा पब्लिक। जैसे मैंने इसको पब्लिक किया, ये ड्राइवर से एरर गया है ना। एक बार फिर से देखते हैं, पब्लिक हटाते हैं, अभी पब्लिक नहीं है, तो कोई बता सकता है कौन सा यहाँ पे वो लगा होगा, एक्सेस मॉडिफायर। कुछ अगर नहीं लिखा है, कुछ अगर नहीं लिखा है तो उसे बोलते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो उसे बोलते हैं डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट क्या रहता है, सेम पैकेज तक ही सीमित है, वो अगले वाले पैकेज में नहीं जाएगा। ब्राउजर सेटअप देखोगे यूटिलिटीज में प्रेजेंट है और हम उसे कहाँ कॉल कर रहे हैं, होम पेज ऑब्जेक्ट के अंदर, तो आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। तो अगर मुझे दूसरे पैकेज में यूज करना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सिंपली पब्लिक। जो पब्लिक होता है वो हर जगह जा सकते हैं। जैसे ही मैंने पब्लिक किया, ये ड्राइवर का यहाँ से एरर गॉन। अभी कैसे हो रही चीज़ें एक बार और देखते हैं। मैंने एक्सटेंड किया यहाँ से ब्राउजर सेटअप, तो ब्राउजर सेटअप की जितने चीज़ें वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगी, all the variables and methods will be present here, ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, from browser setup। तो जैसे ही एक्सटेंड किया, सारे वेरिएबल और सारे मेथड उसके यहाँ पे आ गए, है ना। यहाँ पे आ गए मतलब ये जो ड्राइवर है हमारा पब्लिक वेब ड्राइवर, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, करेक्ट। अब यहाँ प्रेजेंट है मतलब वो ग्लोबल है, वही ड्राइवर मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ड्राइवर नहीं ले रहे हैं, हम ड्राइवर कहाँ से कॉल कर रहे हैं, यहाँ से कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा बन गया। तो ये जो प्रोग्राम बेसिकली बना है, ये सिर्फ पेज ऑब्जेक्ट है, मतलब एलिमेंट है, इनिशियलाइज हुआ और परफॉर्म एक्शन हुआ, इतना। ये टेस्ट केस नहीं है अभी। अब टेस्ट केस बनाना है तो टेस्ट केस हम कहाँ बनाते हैं, एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर। यहाँ पे ही हमने लिया है डे 13, ये लिया था।
तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हम बना रहे हैं, तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर हमने ब्राउजर सेटअप एक दिया, एक होम पेज ऑब्जेक्ट लिया। ऐसे ही आप अगर कॉन्टैक्ट पेज को ऑटोमेट करने वाले हो तो आप क्या बनाओगे, कॉन्टैक्ट पेज ऑब्जेक्ट। अगर आप अबाउट अस ये वाला जो पेज है उसको ऑटोमेट करने वाले हो तो आप क्या बनाओगे, अबाउट अस ऑब्जेक्ट। तो जो पेज को आप ऑटोमेट करने वाले हो उसके सारे ऑब्जेक्ट एक प्रोग्राम में लिख दो और नाम भी उसका सिमिलर वैसे ही रख दो। हमने होम पेज के ऑब्जेक्ट लिया है तो यहाँ पे होम पेज की चीज़ें रख दिया लाके। दो प्रोग्राम हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं, ब्राउजर सेटअप, होम पेज ऑब्जेक्ट। अब बनाना है मुझे सिर्फ टेस्ट केस। तो जो टेस्ट केस बनेगा टेस्ट केस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी चीज़ें आपने यहाँ पे किया है होम पेज ऑब्जेक्ट में, ये मेथड जो बनाया ना, क्लिक क्लिक क्लिक, मतलब यहाँ जो आपने एक्शन किया एलिमेंट के ऊपर, इस एक्शन को वहाँ पर बस कॉल कर दो और कुछ भी नहीं करना। तो कैसे कॉल करेंगे, दो चीज़ें, ऑब्जेक्ट बना के भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अभी के लिए ठीक है, पब्लिक वॉइड एक abc1 नाम का मेथड ही बना देते हैं अभी के लिए। देखो हम टेस्ट एनजी यूज कर रहे हैं इसलिए मेन मेथड यूज नहीं करेंगे, अगेन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लगा देंगे टेस्ट अनोटेशन, इंपोर्ट कर लेते हैं, कर लिया इंपोर्ट। ठीक है, वो थोड़ा लोड लेता है, डबल डबल दिखता है वो। ओके, यहाँ पर बस क्या करो, होम पेज ऑब्जेक्ट के जो मेथड है वो कॉल करना है। तो पहले बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, होम पेज ऑब्जेक्ट्स, होम पेज के लिए hp इक्वल टू न्यू होम पेज ऑब्जेक्ट्स। अच्छा ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसको इंपोर्ट कर लेना, कर लें इंपोर्ट। अब इसके बाद एरर क्यों आ रहा, ओके, कंस्ट्रक्टर यहाँ पे हमने कॉल किया है वो भी विजिबल नहीं है। अगेन ये जो कंस्ट्रक्टर है ये भी मतलब ये जो प्रोग्राम है ये अलग पैकेज में, और जो कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे हमने कुछ भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाया, मतलब वो क्या है, डिफॉल्ट। तो यहाँ भी हमें लगाना पड़ेगा पब्लिक। अब प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है एक्सेस मॉडिफायर कैसे यूज करना है। एरर गॉन। अब hp डॉट, अब मेथड कॉल करना है, सिर्फ मेथड कॉल करना है, जो वेरिएबल वगैरह वो सब नहीं करना है। तो हमारे 3 मेथड है ना, क्लिक ऑन शॉप लिंक 1 2 3, बस ये मेथड कॉल कर दो, हो गया इतना। अब ये बना मेरा टेस्ट केस। मेरा टेस्ट केस क्या है, किसी भी लिंक पर क्लिक करना। तो हम किस लिंक पर क्लिक करने वाले हैं, ब्राउजर के जो शॉर्टलेग लेग का जो होम पेज है उसके शॉप लिंक पे। ठीक है, हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या किया, सिर्फ एक लिंक पर एक्शन किया और कुछ भी नहीं किया। लेकिन लिंक पे एक्शन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ब्राउजर भी ओपन होना चाहिए, यूआरएल एंटर होना चाहिए, देन वो क्लोज भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कवर्ड होगी किस पे, ब्राउजर सेटअप में। तो ब्राउजर सेटअप को भी डे 13 से लिंक करना पड़ेगा। उसको कर दो एक्सटेंड्स ब्राउजर सेटअप। ये लिंक बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि हमारा यहाँ पे रखा है टेस्ट अनोटेशन। टेस्ट अनोटेशन के पहले मुझे क्या रन करवाना है, बिफोर वाले। तो बिफोर वाली चीज़ कहाँ प्रेजेंट है, इस ब्राउजर सेटअप में प्रेजेंट है, बिफोर एंड आफ्टर। तो ये जो डे 13 में टेस्ट अनोटेशन है या टेस्ट मेथड है, इसके पहले और इसके बाद में अगर कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, वो मेरा कोड कहाँ प्रेजेंट है, ब्राउजर सेटअप में। उसको अगर यहाँ पे यूज़ करना है तो हम लगाते हैं एक्सटेंड। ये मैंने कल बताया था, जब हम एक्सटेंड करेंगे तो ब्राउजर सेटअप की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, होम पेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी हमने एक्सटेंड किया ब्राउजर सेटअप को, लेकिन क्यों, वो ड्राइवर के लिए किया। दोनों का यूज समझना, हम दोनों जगह एक्सटेंड क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे जब ब्राउजर सेटअप को एक्सटेंड किया, वहां से सिर्फ ड्राइवर यूज किया। डे 13 में जो यूज किया है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बिफोर मेथड, ऐसे लिख देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर आफ्टर मेथड्स, या फिर आफ्टर कोड्स, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, एक टेस्ट मेथड के पहले और बाद में कुछ एग्जीक्यूट करवाना है वो ब्राउजर सेटअप में प्रेजेंट है, इसलिए हमने यूज किया। अब जाके आपका कंप्लीट होता है पेज ऑब्जेक्ट। तो देखो आपका प्रोग्राम सिर्फ इतना छोटा सा दिख रहा है और कुछ भी नहीं। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो सबसे पहले रन क्या होने वाला है, ये बिफोर मेथड, मतलब आपका ब्राउजर ओपन हो जाएगा, पहले ये रन होगा टेस्ट मेथड, फिर जाके क्लोज हो जाएगा।
अब इस मेथड को एग्जीक्यूट करना है तो टेस्ट एनजी में चलते हैं। ओके, ये पहले का था, ये सब हटा देते अभी। हमारा जो प्रोग्राम है वो किस रेगुलेशन टेस्ट केस में प्रेजेंट है। हम यहाँ पे सिर्फ डे 13 ऐसे कर देते हैं। अब इसे करते हैं एग्जीक्यूट। ऐसा वो कुछ फाइंड नहीं करेगा क्योंकि हमने डमी वहाँ पे एक्सपाथ दिया है। ठीक है, सबसे पहले बिफोर मेथड एग्जीक्यूट होगा जिसमें ब्राउजर ओपन होगा और यूआरएल एंटर करेगा। यहाँ आपको मिल रहा है फेलियर। अभी फेलियर आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए आप जाओगे यहाँ पे रिजल्ट ऑफ रनिंग सूट, यहाँ दिखेगा आपको फेलियर, ये दिख रहा है। तो ये फेलियर यहाँ पे आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो जो एक्सेप्शन आया ना वो इसके ऊपर आया, जो दिस वाला है सर्च कॉन्टेक्स्ट। पेज ऑब्जेक्ट्स ये हमारा पैकेज का नेम है, होम पेज ऑब्जेक्ट क्लास का नेम है, क्लिक ऑन शॉप लिंक ये हमारा मेथड का नेम है। तो अगर इस पर क्लिक करते हो आप तो आपको दिखा देगा एक्सेप्शन कहाँ पे आया। तो ये क्या कर रहा था, शॉप लिंक 1, इस पे वो क्लिक करने वाला था। ओके, तो फिर इस टाइप के एक्सेप्शन जो आएंगे तो उसे कैसे हैंडल करेंगे हम या उसे कैसे फिक्स करेंगे। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि दिस डॉट सर्च कॉन्टेक्स्ट, जो दिस कीवर्ड हमने यूज़ किया था उसका रिलेटेड कुछ फेलियर है, और ये कहाँ पर है तो हमने देख लिया। इस पर चलते हैं यहाँ पर। तो ये शॉप लिंक पर क्लिक कर रहा था बट वो क्लिक नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्या था, हमने यहाँ पे जो एक्सपाथ वगैरह पहले दिया था, ठीक है मैंने इसको ठीक कर दिया था, वैसे दोबारा बताता हूँ। हमने यहाँ पे क्या दिया, कि डमी एक्सपाथ दिया था। जब डमी एक्सपाथ या इनकरेक्ट एक्सपाथ होता है तो हमें फेलियर क्या मिलता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, है ना, ऐसे ही मिलता है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन अलग ही आया। क्या एक्सेप्शन है, बेसिकली ये दिस कीवर्ड इससे रिलेटेड है। तो दिस कीवर्ड क्या कर रहा है, इन एलिमेंट्स को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। इनिशियलाइज करने के लिए उसके पास एलिमेंट्स तो है, साथ में उसको ड्राइवर का एक रेफरेंस भी चाहिए। मतलब हम जिस वेब ड्राइवर के थ्रू इसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं वो भी इसे चाहिए। ठीक है, वो भी हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। ये आ कहाँ से रहा है, बेस क्लास से आ रहा है। लेकिन बेस क्लास के अंदर अगर हम जाते हैं तो जो वेब ड्राइवर होता है वो क्या है, इट इज़ अ नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक चीज़ें कब तक यूज़ कर सकते हो, जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, मतलब जब तक उसका ऑब्जेक्ट बनेगा तभी आप उसे यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। हमने बेस क्लास को यहाँ पर कैसे यूज़ किया, एक्सटेंड करके। एक्सटेंड अगर करते हो तो यहाँ पे भी वेब ड्राइवर जो आएगा वो भी क्या रहेगा, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को आप यहाँ यूज़ कर रहे हो तो वो यूजेबल नहीं होगा, उसे आपको बनाना पड़ेगा स्टैटिक। ठीक है, अगर आप स्टैटिक बनाओगे तभी वो फेलियर हटेगा। तो हम बना देते हैं यहाँ पे स्टैटिक। हो गया। अब जब स्टैटिक चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो ये सब भी एक्सेसिबल है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी उसे यूज़ कर लेंगे। देखो अब यहाँ पे भी आ गया स्टैटिक। अब ट्राई करते एक बार। ओके, अभी भी क्लिक नहीं कर रहा है। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ओके, हमने जो एक्सपाथ दिया है बेसिकली वो गलत है। तो एक्सपाथ क्या है, ठीक है, तो हमने एक्सपाथ अभी ये चेंज कर दिया। अब हमारा एक्सेप्शन करेक्ट आया है जो कि एक्सपाथ से रिलेटेड था। ठीक है, अब हम इसे ठीक करना चाहते हैं। अब हमने एक प्रॉपर एक्सपाथ बना दिया, अब इसे क्लिक कर देगा। तो ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं डीबगिंग। तो जब भी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट आप बनाते हो, उसे रन करते हो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे, ऐसे अगर कुछ फेलियर आते हैं तो आपको समझ होना चाहिए कि आपने कहाँ पे गलती किया। ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेसिफिक जगह पे आपको दिख जाएगा, आपको यहाँ ढूंढना पड़ता है रीज़न क्या हो सकते हैं। ये सब पार्ट आता है डीबगिंग का। तो देखो इस बार उसने क्लिक कर दिया, क्लिक किया इसलिए ये शॉप का पेज ओपन हुआ है, सारी चीज़ें अभी पास हो गई। तो इस तरीके से उस एरर को फिक्स कर सकते हैं।